तो वो आज का जो पहला क्वेश्चन दिया है, अगर क्यूब का कोई भी साइड 10% इंक्रीसेस होता है तो उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीसेस होगा। যদি ঘনকের প্রত্যেকটা বাহু 10% বৃদ্ধি पाई তাহলে घनफल কত বৃদ্ধি পাবে। वो भी इस क्वेश्चन का हम तुम लोग ऑलरेडी इसका पहले भी एक बार शॉर्टकट बता दिए थे। जिस क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम हॉल में शॉर्टकट में कैसे करेंगे, वो हम लोग 9-10 में एक वैल्यू लिए थे एक्स वाई जेड, मतलब एक क्यूब का कोई भी साइड लिए थे एक्स, तो हम लोग वो लॉन्ग कट में नहीं जाएंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहे, जिस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद करना। वो ऐसे क्वेश्चन के लिए जो हम लोग इनिशियल वैल्यू लेंगे সেটা হচ্ছে 100। কত নিচ্ছি আমরা? 100 ইনটু वो 10% ইনক্রিজ বলেছে না, 10% বৃদ্ধি না। আগে কোশ্চেন দিয়ে 10% ইনক্রিজ, তো আমরা বসাবো 110/100। 20% ইনক্রিজ যদি দেই 20% ইনক্রিজ, তাহলে আমরা বসাবো 120/100। 30% ইনক্রিজ 130/100। 10% ডিক্রিজেস তো বসাবো 90/100। কোশ্চেন দিয়েছে 10% ইনক্রিজেস, তো কি বসাবো 110/100 इनटू वो क्वेश्चन दीजिए वॉल्यूम। क्वेश्चन क्या दिया? वॉल्यूम। वो तुम लोग हम ऑलरेडी पिछले क्लास में बता दिए थे, एरिया बोलने से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 2 टाइम्स। क्यों? एरिया का यूनिट होता है स्क्वायरिंग एंड वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूब। तो वॉल्यूम बोले আমরা বাবু ক্যালকুলেশন করব 3 বার, কভার করব 3 বার। এই পার্টটাকে লিখবো কবার? 3 বার। 110/100 ইনটু 110/100 কবার লিখলাম? 3 बार। एक बार, 2 बार, 3 बार। क्या ना? वो क्वेश्चन में दिया वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम बोलने से कैलकुलेशन ऑलवेज होता है 3 टाइम्स। इंक्रीज माने वृद्धि पेয়েছে, तो 10% इंक्रीज क्या बैठाएंगे हम लोग? 110/100। এবার ক্যালকুলেট কর। এর সঙ্গে এটা কাটবে, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। वो ऊपर में बचा कितना? উপরে কত আছে? উপরে জাস্ট আছে 11 ইনটু 11 इनटू 11, नीचे कितना? 10। अगर ऊपर को बाबू हम लोग गुना कर देंगे क्या होगा? 121 इंटू 11/10। अगर इसको भी गुना करेंगे क्या होगा? 1331/10। अगर इसको कैलकुलेट कर देंगे इसका वैल्यू आएगा 133.1। इसका वैल्यू कितना आ गया? 133.1। वो हम लोग वैल्यू एक्चुअल में लिए कितना? वैल्यू लिए थे हम लोग 100। वैल्यू कितना लिए थे? 100। वैल्यू हुआ कितना? 133.1। वो वैल्यू हम लोग लिए थे 100। वैल्यू कितने लिए थे? वैल्यू हम लोग लिए थे 100। वैल्यू हुआ कितना? 133.1। तो इंक्रीज कितना किया? इंक्रीज किया 133.1 माइनस 100, दैट मीन्स 33.1% इंक्रीज किया। इंक्रीज किया 33.1%। ठीक है, वो एक बार रिपीट बता रहे, अच्छे से सुनो। पॉइंट नंबर 1, अगर क्वेश्चन दिया वॉल्यूम निकालो, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 3 बार। मतलब जो भी पार्ट को लिखेंगे हम लोग 3 टाइम्स लिखेंगे। वो यहाँ पर हम लोग 3 बार लिखे थे, 1 बार, 2 बार, 3 बार। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन दिया अगर इंक्रीजेस किया, क्वेश्चन अगर दिया इंक्रीज किया, तो इंक्रीज बोलने से 100 प्लस करेंगे। 10% इंक्रीज तो 110 লিখেंगे। 20% বৃদ্ধি পেয়েছে 120 লিখবো। 10% কমে গেছে, 10% डिक्रीजेस किया, हम लोग बैठाएंगे 90/100। उसके बाद इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको 100 से माइनस करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलो वो यहाँ पर हम आरेख क्वेश्चन करा रहे, आरेख क्वेश्चन करा रहे, उस क्वेश्चन को भी अच्छे से देखो। मान ली क्वेश्चन दिया, चलो यहाँ पर तुमको वॉल्यूम में जगह में दे दी एरिया। क्या दिया? वॉल्यूम जगह में दे दिया एरिया। तो इसका आंसर क्या होगा? 100 इंटू 10% इंक्रीज 110/100। वो एरिया बोलने से कैलकुलेशन कितने बार? 2 बार। 110/100 हम इसको काटेंगे, 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिए, 11 कितना हो गया? 121। वो वैल्यू था कितना? 100। हुआ कितना? 121। दैट मीन्स वैल्यू 21% वैल्यू আমার বৃদ্ধি পেয়েছে। दैट मीन्स वैल्यू আমার 21% वैल्यू इंक्रीजेस किया। वो अगर यहाँ पर 20% देगा तो
हम लोग यहाँ बैठेंगे 120। अगर दिए इंक्रीज का जगह में चलो हम लोग को दे दिए डिक्रीजेस, अगर क्वेश्चन दिए डिक्रीजेस, मान लो क्वेश्चन दिए যে কমে গেছে প্রত্যেক একটা সাইডের ভ্যালু 10% কমে গেছে, तो हम लोग यहाँ पे 110 नहीं, तो हम लोग बैठाएंगे 90/100, 90/100। কি বললাম প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিস? यस सर। सर एक बार फिर से बता दीजिए। रिपीट बोलছি, वो इनिशियल वैल्यू हम लोग ऑलवेज लेंगे 100। हम लोग 19 में लिए थे XYZ, वो 19 কি করতাম আমরা, ধরতাম XYZ, আমরা এখানে ধরবো অলওয়েজ 100। পয়েন্ট নাম্বার 1। পয়েন্ট নাম্বার 2, वो 10% বৃদ্ধি পেয়েছে না, 10% ইনক্রিজ किया না, वो 10% বৃদ্ধি পাওয়া মানে কি জানিস? 10% বৃদ্ধি পাওয়া মানে হচ্ছে 110/100, इसका मतलब 110/100। वो क्वेश्चन दिया, वॉल्यूम दिया, वो वॉल्यूम बोलने से कैलकुलेशन होगा 3 टाइम्स, एरिया बोलने से 2 टाइम्स एंड वॉल्यूम बोलने से कैलकुलेशन होगा 3 टाइम्स। तो যদি 3 বার করি, ইস এখনো জয়েন করছে, ভলিউম বলने से 3 टाइम्स, तो लिखो इनटू 110/100 इनटू 110/100। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर कैलकुलेटिंग इसका वैल्यू आएगा 133.1। तो जैसे इसका हम कैलकुलेट कर देंगे, इसका वैल्यू आएगा 133.1। वो वैल्यू था कितना? 100, हुआ कितना? इतना। तो इंक्रीज कितना किया? इंक्रीज किया, इससे इसको माइनस कर दो, 33.1% वैल्यू इंक्रीज किया। ठीक है, প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিস? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। কোশ্চেন নাম্বার আসছি আমি, কোশ্চেন নাম্বার নেক্সট। वो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट একটু দেখবি, এখানে दो रूल समझाएंगे, वो दो रूल को अच्छे से कॉपी करना। ठीक है, कॉपी करना अच्छे से। द পপুলেশন অফ এ ভিলেজ ইনক্রিজেস বাই 10% এভরি ইয়ার। এর মানে হচ্ছে একটি গ্রামের জনসংখ্যা প্রত্যেক বছর 10% বৃদ্ধি পায়। तो एक गांव का आदमी संख्या हर साल 10% करके हाई होते हैं। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज बी 100,000, अभी उस गांव में टोटल आदमी है 1000, द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, तो 2 साल बाद कितना होगा? 2 साल बाद कितना होगा? वो यहाँ पर दो रूल समझा रहे, दो रूल को अच्छे से समझो। वो मुझे एक बात बोलो ना, प्लस करने से कोई भी चीज अगर बढ़ेगा, मतलब तुमको क्वेश्चन दिया 5 है, तुमको चाहिए 10, क्या करोगे? प्लस ना। 20 है, चाहिए 30, वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से सुनो, कॉन्सेप्ट को सुनो, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। दो रूल समझाएंगे, दो रूल से ऐसे टाइप का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से सुनो। वो तुमको क्वेश्चन दिया, तुम्हारे पास 20 रुपया है, चाहिए 40 रुपया, क्या करोगे? प्लस। है 40 रुपया, चाहिए 20 रुपया, क्या करोगे? माइनस। वो हम लोग को पता है, प्लस करने से कोनो जिनिस जब वृद्धि पाई, प्लस करने से कोई भी चीज इंक्रीजेस होता है एंड माइनस करने से कोई भी चीज डिक्रीजेस होता है। सिमिलरली बाबू, सिमिलरली अगर इनटू करोगे क्या होता है? इंक्रीजेस। डिवाइड करने से क्या होता है? डिक्रीजेस। तो इनटू करने से इंक्रीजेस, डिवाइड करने से डिक्रीजेस, सही ना? तुम अगर 5 से 5 को गुना करो तो 25, 25 का 5 से ज्यादा हुआ मतलब वैल्यू हाई हुआ ना। अगर डिवाइड कर दोगे 5 से 5 को, वैल्यू को घट गया मतलब वैल्यू कम हो गया। तो डिवाइड करने से माइनस, इनटू करने से प्लस। ठीक है, ये होगा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, वो एक बात बोलो ना, तुमसे अगर हम पूछे वो 3 साल बाद, अभी चले 2024, 2027, तुम क्या करोगे? इंटू ना डिवाइड, क्या करोगे? प्लस ना माइनस? सर ऑब्वियसली प्लस। अगर तुमसे पूछे 2015, क्या करोगे? माइनस। तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट सबको पता है। बट अब मुझे एक बात बोलो, तुमको क्वेश्चन दिया 2030, इंटू करोगे ना डिवाइड करोगे? तुमको पता है डिवाइड करने से घट जाता है, नहीं सर इंटू करेंगे। 2010, 2010 क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो याद रखना, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, मतलब अगर क्वेश्चन दिया आफ्टर, क्वेश्चन दिया अगर आफ्टर, तो क्या होगा? इनटू। वो आफ्टर 2 साल
बाद, आफ्टर 2 इयर्स, तो जब 2 साल बाद जाएंगे वो इंटू ना डिवाइड, ऑब्वियसली इंटू। अगर तुमको सेम क्वेश्चन दिया बिफोर, तो होगा क्या, डिवाइड। वो ये वाला कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद करना। आफ्टर दिया तो इंटू, डिवाइड बिफोर दिया तो हम लोग कर देंगे डिवाइड। पॉइंट नंबर था E1। अब हमारे पॉइंट नंबर 2, वो यहाँ पर क्वेश्चन दिए इंक्रीजेस बाई, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया इंक्रीजेस बाई 10%। क्वेश्चन दिया देखो, इंक्रीजेस बाई 10%। वो इंक्रीज पाওয়া মানে কি রে? इंक्रीज का मतलब क्या होता है? বাংলায় হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া, মানে প্লাস না। अगर क्वेश्चन दिए इंक्रीज, क्वेश्चन दिए इंक्रीज, हम लोग करेंगे प्लस। क्वेश्चन दिए डिक्रीज, हम लोग करेंगे माइनस। কি বললাম? इंक्रीज বললে আমরা করব প্লাস, ডিক্রিজ বললে আমরা করব মাইনাস। পয়েন্ট নাম্বার 2, পয়েন্ট নাম্বার 2 আই থিংক ক্লিয়ার হয়ে গেছে। পয়েন্ট নাম্বার আসছে থার্ড। তো কটা আমি ভ্যালু লিখছি মনে রাখবি। একটা হচ্ছে পি, একটা হচ্ছে স্মল আর, একটা স্মল এন। এর মানে কি? वो जब भी क्वेश्चन देगा टोटल नंबर, तो पी হচ্ছে टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू मींस एक मेसिन का दाम है 10,000, टोटल वैल्यू। एक विलेज का पॉपुलेशन 20,000, टोटल वैल्यू। तो जब भी कोई विलेज का पॉपुलेशन दिया, कोई मेसिन का प्राइस दिया, फोन का प्राइस दिया, तो जब भी टोटल वैल्यू, उसको हम लोग डिनोट करेंगे ऐसे पी। वो आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब 5%, 10%, 20%, इसको बोलेंगे हम लोग आर। इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे आर से। वो एन मतलब, एन मीन्स याद रखना, नंबर ऑफ ईयर्स। वो कितना साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, नंबर ऑफ ईयर्स, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे हम लोग एन। तो वो हम क्वेश्चन के रिपीट में आ रहे। पहला पार्ट, पी मतलब टोटल नंबर, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। अगर इंक्रीज दिया तो प्लस, डिक्रीज दिया तो माइनस, आफ्टर दिया तो इनटू, बिफोर दिया तो माइनस, बिफोर दिया तो डिवाइड। বাংলায় পি হচ্ছে টোটাল সংখ্যা, আর মানে হচ্ছে পার্সেন্টেজ, এন মানে হচ্ছে বছর। বৃদ্ধি পেলে প্লাস করব, কমে গেলে মাইনাস করব। 5 বছর পর বলেছে ইনটু করব, 10 বছর আগে বলেছে আমরা করব ডিভাইড করব। ঠিক আছে? ও এতটা প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিস যে পার্টটা আমি বললাম? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। ও এখান থেকে এক সেকেন্ড দাঁড়া। হ্যাঁ বল, কি বলছিস? স্যার আরো যে বুঝতেন না, মানে মানে প্লাস মাইনাস কখন হয় আর ইনটু ডিভাইড কখন হয়, এটা একবার বুঝিয়ে দেন, ঠিক আছে? ও যখন হবে ইনক্রিজেস, जब कोई भी वैल्यू होगा इंक्रीज তখন প্লাস হবে, ডিক্রিজ হলে মাইনাস হবে, आफ्टर होले इनटू হবে, बिफोर होले डिवाइड হবে। ठीक है? तो यहाँ से 2 रूल है, 2 रूल को हम अच्छे से लिख दे रहे। वो तुम लोग कॉपी निकाल के रूल को अच्छे से लिखो। একটা রুল হচ্ছে आफ्टर, একটা রুল হচ্ছে আমার बिफोर। ये 2 रूल से हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। वो आफ्टर का रूल क्या होगा पता है? आफ्टर का रूल होगा P इंटू 1 प्लस माइनस R by 100 होल टू द पावर n। एंड बिफोर में रूल क्या होगा? P डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस R by 100 होल टू द पावर n। वो 2 रूल को तुम लोग कॉपी में अच्छे से लिख लो। अगर रूल को नहीं लिखोगे बाबू तो क्वेश्चन जब करेंगे तुम लोग फंस जाओगे। इनटू बोलने आफ्टर दिया तो इनटू करेंगे, बिफोर दिया तो हम लोग डिवाइड करेंगे। वो हम लोग यहाँ पे एक पार्ट को मेंशन किए, प्लस माइनस क्यों किए? तो क्वेश्चन में যদি কোশ্চেনে বলে বৃদ্ধি পেয়েছে শুধু প্লাস নেব, যদি কোশ্চেনে বলে কমে গেছে तो শুধু माइनस নেব। अगर क्वेश्चन में दिया इंक्रीजेस हुआ तो हम लोग प्लस करेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया डिक्रीजेस हुआ हम लोग करेंगे माइनस। ठीक है? अब वो हम क्वेश्चन को सॉल्विंग में आ रहे। क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है, जस्ट अच्छे से देखो कितना इजी है क्वेश्चन। देखो, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेस बाय 10% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट population of a village be 1000,
द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years विल बी। वो 2 साल बाद, आफ्टर दिया ना, आफ्टर दिया मतलब इसका फॉर्मूला होगा इनटू पी इनटू 1। वो प्लस ना माइनस, क्वेश्चन दिए इंक्रीजेस, इंक्रीज बोलने से क्या होता है प्लस, डिक्रीज बोलने से माइनस, r/100 होल टू दी पावर n। ये हो गया पहला लाइन। दूसरी चीज p इंटू क्यू किए, क्वेश्चन था आफ्टर 2 साल बाद कितना होगा इंटू, क्वेश्चन थी इंक्रीजेस हुआ इसीलिए प्लस, r मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट, n मींस साल, p का वैल्यू कितना, p का वैल्यू 1000 इंटू 1 प्लस, r का वैल्यू कितना, r मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% बाई कितना 100, n का वैल्यू कितना, n हो गया हम लोग के लिए कितना साल, फॉर 2 years, n हो गया 2। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग 1000 इंटू, कोई इसको क्या होगा 100 प्लस 10 क्या होगा 110 बाई 100, तो कितना बार होगा 2 है ना पावर में, तो इसीलिए जब पावर में 2 है इसको हम लोग बढ़ाएंगे 2 बार, 110 बाई 100, पावर में था 2 इसीलिए हम लोग इसको बैठा दिए कितना बार, हम लोग इसको बैठा दिए, हम लोग इसको बैठा दिए 2 बार। अब देखो 1 2 1 2 1 2, इससे इसको काट दिए, बचा कितना 110 और 11, बचा कितना 110 इंटू 11, 11 कितना होगा 121 और 0 को बैठा दो, 2 साल बाद उस गांव में पॉपुलेशन होगा 1210। ये होगा क्वेश्चन का आंसर। सर बोल। तो 1210 नहीं आंसर है। বাবু 1210 answer তো কে আনসার নেই। নট আছে, নট মিন্স নান অফ দিস। ও না না। हेलो सर, হ্যাঁ বল। সর বলছিলাম যে ওখানে 1 প্লাস 10 বাই যে 100 যে ওখানে যে সামটা করলেন না ওটা একবার বুঝিয়ে দেন না আরেকবার। ঠিক আছে বুঝলি। বাকিরা পুরো মানে পাঠটা বুঝতে কেমন করে পেরেছিস? হলো মানে একবার রিপিট হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝে গেছি, কিন্তু 1 প্লাস 10 বাই যেটা আছে স্যার সেটা 110 বাই 100 কিভাবে হলো ওটাই বলছি। ঠিক আছে শোনো। দেখবি वो একবার রিপিট বলে দিচ্ছি দেখবি, वो আফটার বলেছিল, তাহলে কি হবে রুলটা কি হবে পি ইনটু 1, ইনক্রিজ দিয়েছে না বৃদ্ধি পেয়েছে না, রুলটা কি প্লাস হবে r/100, এটাই তো রুল ছিল। পি এর মানটা কত 1000 ইনটু 1 প্লাস আর এর মানটা কত, আর মানে রেট অফ ইন্টারেস্ট 10 বাই কত 100, वो n মানে কত আফটার 2 ইয়ার্স 2, এটা ক্যালকুলেট করলে কত আসবে, এটা যদি ক্যালকুলেট করি আসছে আমার 1000 ইনটু, वो এটাকে ক্যালকুলেট করলে কি হয় 101 কে 100 প্লাস 10 হয় 110 বাই 100। আমরা করতাম ছোটবেলায় 5 প্লাস 1/6 কি করতাম নিচে 6, 5 ইন্টু 6 30 প্লাস 1, তো 30 प्लस 1 করতাম 31/6, তাই তো করলাম 100 प्लस 10 110 बाई 10 कॉमन আছে पावर में 2, इसीलिए इसको लिखेंगे हम लोग 2 बार, এই জন্য লিখছি আমরা কমন, লিখছি আমরা 2 বার। প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ ইয়েস স্যার স্যার। হ্যাঁ স্যার। কোশ্চেন নাম আসছি নেক্সট। দেখবি two numbers become equal when the first one is increases by 15% and others is decreases by 10%, the ratio of the numbers। वो দুটো সংখ্যা সমান হবে যদি প্রথম সংখ্যাটাকে 15% বাড়িয়ে দিই এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটাকে 10% কমিয়ে দিই, তাহলে সংখ্যা দুটির রেশিও কি হবে। एकदम सिंपल क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में।
वो हम लोग एक काम करते, दो नंबर लेते, लेट द टू नंबर बी, एक नंबर पकड़ लिया हम लोग एक्स, एक पकड़ ली एक्स एंड दूसरा पकड़ ली वाई। वो दो नंबर दिया ना, टू नंबर दिया था ना, वो দুটো সংখ্যা বলছি ইকুয়াল হবে কখন, যদি একটাকে 15% বাড়াস। वो अगर 15% इंक्रीज करोगे, इसको कैसे लिखेंगे, একটু আগে বললাম না, डिक्रीजेस 10%, कैसे लिखोगे, একটু আগে করলাম না, वो कुछ दिन पहले कर दिया ना, इंक्रीज होने से 100 प्लस, डिक्रीज हुआ तो 100 माइनस। चलो, फर्स्ट वन इज इंक्रीजेस बाय 15%, हम लोग लिख दिए, एंड सेकेंड वन इज डिक्रीजेस बाय 10%, हम लोग लिख दिए। क्या दिया, क्वेश्चन इक्वल था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हम लोग के लिए इक्वल। अब देखो क्या करेंगे, देखो 100 से 100 कट गया ना, तो हुआ कितना, 115x इक्वल 90 y। क्वेश्चन दिया द रेशियो ऑफ द नंबर इज, तो ये काम करो, y को लेके आओ x का नीचे और इसको लेके जाओ इसका नीचे। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे x बाई y, y नीचे आ गया ना, यह था कितना 90 पहले से था, और ये आ गया नीचे, हुआ कितना 115। वो अगर 5 से काटोगे, अगर 5 से काटोगे होगा 18, अगर 5 से काटोगे होगा 23, तो हुआ कितना 18/23। तो वो इसको क्या हम लोग अभी इस तरह बोल सकते हैं, x/y इक्वल हो गया 18/23। क्वेश्चन সলভ। কি করলাম বুঝতে পেরেছি? सर एक बार फिर से बता दीजिए। আরেকবার Repeat. ওকে চলো বলছি, শুনবি। वो टू numbers become equal when the first one is increases by 10%। वो क्वेश्चन में बांग्ला होच्छे, वो अच्छे से सुनो, इसका मतलब को सुनो। पहला नंबर को 15% हाई करो एंड दूसरा नंबर को अगर 10% घटा दोगे तो दो नंबर इक्वल होगा। ये है क्वेश्चन का मेन लाइन। पहला नंबर 15% हाई करो, प्रथम संख्याটাকে 15% বৃদ্ধি কর, दूसरा नंबर को 10% घटा दो, अगर हम लोग ऐसे ही किए तो दो नंबर इक्वल होगा। तो हम लोग के पास दो तो नंबर चाहिए ना, तो एक नंबर पकड़ लो x एंड दूसरा नंबर पकड़ लो y। वो একটু আগে বললাম না যে ইনক্রিসেস 10% মিন্স 110/100, ইনক্রিসেস 20% মানে 120/100, তো ইনক্রিসেস 15% মিন্স ইনটু 115/100 হবে। वो 15% ইনক্রিজ পাওয়া মানে কি 115/100, 10% ডিক্রিজ মানে কি 10% ডিক্রিজ মানে হচ্ছে আমার 90/100। ইয়েস অর নো, তাই তো। 15% ইনক্রিজ মানে কি 15% বৃদ্ধি পেয়েছে মানে কি 115/100, 20% বৃদ্ধি পেয়েছে মানে 120/100, 30% বৃদ্ধি পেয়েছে 130/100, 10% কমে গেছে 90/100, 20% কমে গেছে 80/100। ও এটা তখন হবে, এটা হলে নাম্বার বিকাম ইকুয়াল, নাম্বার দুটো ইকুয়াল হলো, ইকুয়াল হয়েছে। এরও নিচে আছে 100, এরও নিচে আছে আমার 100, এরও নিচে 100, আমি কেটে দিলাম। এবার কাজ কর, এই যে ওয়াইটাকে, এই ওয়াইটাকে নিয়ে আয় এক্স এর নিচে, যদি ওয়াইটাকে নিয়ে চলে আসে এক্স এর নিচে, জাস্ট এরকম হবে, এক্স ছিল ওয়াই চলে এলো, ইকুয়ালটা বসালাম, 90টা বসালাম, এই 115 ছিল এইদিকে, যখন এইদিকে আসবে তো নিচে হবে কিনা, যে এটা 5 দিয়ে কাটিস 18, 5 দিয়ে কাটলে 23, তাহলে এটা মানে কি, এটা মানে x/y হয়, তাহলে x/y হবে, এটা হচ্ছে 18, এটা হবে 23, অ্যান্সার হচ্ছে 18:23। বুঝতে পারলাম? हाँ सर। यस सर। यस सर। কোশ্চেন আসছি নেক্সট, খুব মন দিয়ে শুনবি।
ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई वाला क्वेश्चन, एंड इसके एक अंदर एक कॉन्सेप्ट भी है। द एक्चुअल वेट ऑफ 1 কেজি ইজ 900 গ্রাম। তো কোশ্চেনে বাংলায় হচ্ছে 1 কেজির আসল মূল্য হচ্ছে 900 গ্রাম। ইফ এ ম্যান সেলস आर्टिकल बाय दिस वेट देन प्रॉफिट इज। वो चलो क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट समझाते। क्वेश्चन क्या दिया, तो तुमको मम्मी पैसा दिया कि बेटा 1 কিলো চাউল लेके आ, 1 কিলো চাউল দোকান से लेके आ। মা টাকা দিয়েছে যে 1 কেজি চাল দোকান থেকে নিয়ে আসতে। वो हम लोग दुकान में गए, बोला अंकल एक काम कीजिए, 1 किलो चावल दे दीजिए। बोले ठीक है बेटा 1 किलो चावल देते। कितना नाम है 50 रुपया, तुमसे 50 रुपया ले लिया एंड तुमको कमिटमेंट किया तुमको 1 किलो चावल देगा। वो क्या किया, इस तरह बटखरा लगा दिया जिसे मापते हैं। यहाँ पर 1 किलो का एक बटखरा चढ़ा दिया एंड यहाँ पर क्या चढ़ाएगा, राइस चाल चढ़ाएगा ना। वो यहाँ पर जो 1 किलो का जो बटखरा चढ़ा दिया था ना, जो 1 किलो का बटखरा चढ़ा दिया था, ये क्या होता है, ये लोहा का होता है ना। पता है क्या किया, उसका अंदर से खुदाई किया, कुछ लोहा को अंदर निकाल लिया। वो देखने के लिए है 1 किलो, बट अगर तुम एक्चुअल वेट देखोगे तो 900 ग्राम। वो क्या किया, वो तो स्ट्रांग होता है, वो तो पूरा स्ट्रांग होता ना। वो क्या किया, अंदर से उसको खुदाई किया, कुछ पार्ट को, कुछ लोहा को अंदर से निकाल लिया। अब तुमको जो ऊपर से बैठा दिया, तुमको देखेगा लग रहा है 1 किलो, बट वो अंदर से जो खुदाई करके कुछ पार्ट को निकाल लिया, इससे क्या हुआ, उसका जो एक्चुअल वेट था, वेट घट गया ना। अभी वाला वेट हो गया 900 ग्राम। अभी तुम अगर इसको दूसरा किसी ग्राम का साथ, इसको अगर दूसरा किसी के साथ वेट करोगे तो वेट आएगा 900 ग्राम। अब वो मुझे एक बात बोलो, हम दुकान में गए 1 किलो सामान लेने, बट मुझे एक्चुअल में मिला कितना, मुझे एक्चुअल में मिला कितना, मुझे एक्चुअल में मिला 900 ग्राम। मुझे एक्चुअल में मिला कितना, 900 ग्राम, सही ना। वो मुझे एक्चुअल मिला कितना, 900 ग्राम। वो दुकानदार प्रॉफिट कितना ग्राम किया, 100 ग्राम। वो 100 ग्राम प्रॉफिट क्यों किया, वो उसको जो हम प्राइस दिए उस प्राइस को बेस करके वो मुझे 100 গ্রাম सामान कम दिया। তো তুই চাল কিনতে গেছিস 1 কেজি, তোকে চাল দিয়েছে 900 গ্রাম, তো চাল কত কম দিয়েছে, 100 গ্রাম। क्वेश्चन दिया था, इफ ए मैन सेल्स आर्टिकल बाय दिस वेट देन प्रॉफिट इज। তো এই পার্টটা বুঝতে পেরেছিস যে 900 গ্রাম অ্যাকচুয়াল ওয়েট, তুই ঘর নিয়ে এসেছিস, तुमने घर लेके आए 900 ग्राम चावल और तुमने लॉस किया 100 ग्राम चावल, राइट। अब क्वेश्चन दिया, जो दुकानदार था, जो सेल्समैन था, उसका प्रॉफिट कितना हुआ, उसका प्रॉफिट कितना हुआ। वो तुमको सामान कितना दिया, 1 किलो ना 900। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा जी 1 किलो में प्रॉफिट उसका 100 ग्राम हुआ ना 900 ग्राम में उसका प्रॉफिट 100 ग्राम हुआ। अब ये तुम लोग का मन में आ रहा है एक बिग क्वेश्चन, जे अभी जो प्रॉफिट हुआ 1 किलो, जो प्रॉफिट हुआ 1 किलो, जो प्रॉफिट हुआ 100 ग्राम, वो दुकानदार जो था उसको 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। अब 100 ग्राम का प्रॉफिट 1 किलो में हुआ ना 900 ग्राम में हुआ, ये सबसे बिग क्वेश्चन। तो अब इसका एक सॉल्यूशन तुमको बता दे रहे, इस सॉल्यूशन बताने से तुम आई थिंक नेक्स्ट टाइम नहीं भूलोगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करोगे तो ऑल टाइम डिपेंड होता है रियल वैल्यू, डिपेंड होता है रियल वैल्यू। वो रियल वैल्यू मीन्स तुमने घर में जो सामान लेके आया वो कितना ग्राम का था, 900 ग्राम। दैट मीन्स दुकानदार 900 ग्राम में प्रॉफिट किया 100 ग्राम। तो एक में प्रॉफिट कितना किया, 100 बाई 900 ग्राम। क्वेश्चन था देन प्रॉफिट, यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया होगा, 100 में प्रॉफिट कितना किया, 100 बाई 900 इंटू 100, 1 2 कट गया ना, बचा कितना 100 बाई 9, दैट मीन्स 11.1/9%। इतना प्रॉफिट दुकानदार को, इतना प्रॉफिट हुआ। বুঝতে পেরেছিস?
স্যার কি বলে 1 কিলো তো 900 তো ওই ফর্মটা আগে বুঝিয়ে যেটা করালেন বাকিটা বুঝতে পেরেছিস? লাস্টের ফর্মটা স্যার আরেকবার একটু বলে দিন না আরেকবার স্যার আরেকবার স্যার স্যার কাটাকাটিটা একটু বলে দিন স্যার আরেকবার বলে দিন স্যার এবার फिर से Okay, চল। শুনবি মন দিয়ে। वो তুই যখন দোকানে গেছিস तुमको मम्मी क्या काम दिया যে 1 কিলো সামান লেকে आओ। আগে আমি একটা পার্ট বলে দিচ্ছি যে 1 কেজি দ্যাট মিন্স 1000 গ্রাম। 1 কেজি মানে হচ্ছে 1000 ग्राम। वो तुमको मम्मी एक काम दिया जी बेटा 1000 ग्राम चावल लेके आओ। तुमने चावल कितना लेके गया? ये दिया था ना द एक्चुअल वेट ऑफ 1 केजी इज 900 ग्राम। तुमको मम्मी बोला 1 किलो चावल मतलब 1000 ग्राम चावल लेके आओ। तुमने मार्केट से चावल कितना लाया बाबू? 900 ग्राम। मतलब जो दुकानदार था दुकानदार तुमको 900 ग्राम चावल दिया एंड तुमसे 1 किलो का दाम लिया। सुविधा स्क्रीन में कुछ मत लिखो बाबू। तुमको दुकानदार 900 ग्राम चावल दिया बट दाम तुमसे 1 किलो का लिया। तो दुकानदार 900 ग्राम चावल तो तुम दिया बट वो क्या हुआ जब 1 किलो का दाम लिया मतलब वो 100 ग्राम प्रॉफिट किया ना। वो একদম মন দিয়ে শুনবি। তুই চাল কিনতে গেছিস 1000 গ্রাম 1000 গ্রাম চাল কিনতে গেছিস তোকে দোকানদার দিয়েছে 900 গ্রাম চাল। वो तुमको दुकानदार कितना ग्राम चाल दिया? 900 ग्राम चाल दिया। कितना ग्राम चाल कम दिया? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम चाल जो तुमको कम दिया ये क्या उसका प्रॉफिट हुआ ना। तो 100 ग्राम हुआ उसका मुनाफा। कितने में 100 ग्राम मुनाफा? तुमने घर कितना चावल लेके आया? 900 ना। तो 900 में मुनाफा हुआ 100। क्वेश्चन दिया देन प्रॉफिट इज। ये क्वेश्चन एक्चुअल में होना चाहिए था देन इसका प्रॉफिट परसेंटेज में कितना मतलब 100 में कितना। 900 में 100 एक में कितना 100 बाई 900। क्वेश्चन दिया था परसेंटेज मतलब 100 में कितना होगा 100 में होगा 100 बाई 900 इंटू 100 1 2 0 कट गया ना। बचा कितना ऊपर में 100 नीचे 9 बचा कितना 100 बाई 9 तो हुआ कितना हुआ 11.1/9 टोटल दुकानदार को टोटल प्रॉफिट हुआ 11.1/9। বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার यस सर यस सर খুব ভালো কোশ্চেন দেখবি খুব ভালো কোশ্চেন। अच्छा से सुनना। पहला क्वेश्चन 2 lemon are purchased by ₹1 and 5 lemon are sold by ₹3 then profit is। 2 লেমন हम পারচেজ কি 1 রুপে में তো দুটো লেবু আমি কিনেছি 1 টাকাতে এবং 5টা লেবু বিক্রি করেছি 3 টাকাতে देन प्रॉफिट इज। मगर इसका तुमको क्वेश्चन दे दिया ना तुम एग्जाम हॉल में टोटली कंफ्यूज हो जाओगे। ये 2 लेमन किए 5 रुपए में एक बेचे 3 रुपए में इसको हम लोग एक्चुअल में कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक्स दिखा रहे। इसी ट्रिक से ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी तरीके से सॉल्व। देखो क्या करेंगे हम लोग वो यहाँ पर हम यहाँ पर सॉल्व करें ठीक है। एक पार्ट लिखो क्वांटिटी यानी प्राइस। वो क्वांटिटी मीन्स आमेर संख्या कत বা লেবুর সংখ্যা কত আর প্রাইস मीन्स লেবুর एक्चुअल दाम कत এটাই এর মানে। वो क्वांटिटी कितना था पहला लाइन में क्वांटिटी कितना था पहला लाइन में क्वांटिटी था 2 लेमन्स और परचेज बाई ₹1 प्राइस कितना। नेक्स्ट लाइन में क्वांटिटी कितना 5 लेमन्स तो क्वांटिटी कितना हो गया 5 और सोल्ड बाई ₹3
वो इतना तो आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। क्या लाइन दिया हम? 2 लेमन्स, क्वांटिटी 2, परचेज बाय ₹1, P मीन्स प्राइस, 1 रुपया में। 5 लेमन, चलो 5 बैठा दिए, आज सोल्ड बाई ₹3, 3 बैठा दिया ना। आप कुछ मत करो, इसको इस तरह दाग दो, इसको क्रॉस गुना करो। जैसे क्रॉस गुना करेंगे, 5 इंटू 1 5, 3 इंटू 2, इतना तो आई थिंक समझ में आ गया। जब हम लोग क्या किया, हम लोग क्रॉस गुना किए, ठीक है। वो भी एक बात बोलो ना, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन है। पहले सी होता है ना, पहले एस होता है। बोलो भैया सी होता है, एबीसी, एस तो बाद में आता है, ठीक है। साथ में पी को भी जोड़ दो, पहले सीपी बाद में एसपी। सीपी मींस पहले कॉस्ट प्राइस बाद में सेलिंग प्राइस। तो एक बात बोलो ना, सीपी ने एसपी कौन पहले आता है? वो पहले खरीदोगे ना, उसका बाद तो बेचोगे। तो पहले तो कॉस्ट प्राइस, पहले खरीदोगे बाद में बेचोगे ना। अगर खरीदोगे नहीं तो बेचोगे कैसे? पहले खरीदो, क्या खरीदोगे? कॉस्ट प्राइस, बेचोगे तब सेलिंग प्राइस। तो याद रखना, जो पहला पार्ट आ गया उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, जो बाद में आया उसको हम लोग बोलेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो वो यहां से एक छोटा सा पार्ट मुझे बोलो, कॉस्ट प्राइस आ गया 5, सेलिंग प्राइस आ गया 6। वो इमेजिन करो, एक पेन तुमने खरीदा 5 रुपया में, एक पेन तुमने खरीदा 5 रुपया में, दोस्त को बेच दिया 6 रुपया में, मुनाफा कितना किया? मुनाफा किया 1 रुपया। सही ना? पेन को खरीदे हम 5 रुपया में, दोस्त को पेन को बेच दिया हम 6 रुपया में। दोस्त को बोले भाई इस दाम में 6 रुपया ले ले, दोस्त ले लिया, मुनाफा कितना हुआ? बिजनेस में इन्वेस्ट किए 5 रुपया, प्रॉफिट हुआ बेचे हम 6 रुपये में, प्रॉफिट कितना? 1 रुपया ना। तो 1 रुपया मेरा प्रॉफिट हुआ। तो जब 1 रुपया वो प्रॉफिट हुआ, हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना किए थे? 5 रुपया, प्रॉफिट हुआ 1 रुपया। 5 में प्रॉफिट हुआ 1 रुपया, क्वेश्चन दिया देन प्रॉफिट इज, मतलब 100 में प्रॉफिट कितना? वो इससे वाला कितना गुना? 20 गुना। तो इससे वाला कितना गुना होगा? 20 गुना। तो आंसर होगा 20%। क्वेश्चन सॉल्व। वो अगर किसी को समझ में नहीं है, हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहे, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करा दे रहे, फिर तुम लोग से पूछेंगे, अगर डाउट है हम 2 बार समझा देंगे। पहले 6 नंबर क्वेश्चन देख लो, फिर मुझे आंसर देना, ठीक है। सेम क्वेश्चन, क्वांटिटी प्राइस, ए मैन परचेज 6 मैंगो, क्वांटिटी 6, पर रूपी मतलब 1 रुपया में, एंड 5 इज सोल्ड, 5 सोल्ड, क्वांटिटी 5, 5 रुपी 1 में बेचा। क्रॉस गुना किए, 5 इंटू 1 5, 6 इंटू 1 6, 5 क्या हो गया? 5 हो गया कॉस्ट प्राइस, 6 हो गया सेलिंग प्राइस। 5 में खरीदे, 6 में बेचे, प्रॉफिट कितना? 1। किस में प्रॉफिट? वो हम बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे 5 रुपया, मुझे मुनाफा हुआ 1 रुपया। 5 में प्रॉफिट हुआ 1, 1 में कितना होगा? 1/5, 100 में कितना होगा? 1/5 इंटू 100, 5 से 100 को कटो, होगा कितना? 20। आंसर आ गया 20 पैसा। প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, স্যার। বুঝতে পেরেছি। প্রত্যেকে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার বুঝতে यस सर। वो हमने 8টা क्वेश्चन। 6 lemon are purchased by 5 पैसा, क्वांटिटी प्राइस। 6 লেমন না 6, প্রাইস কত? 5 পয়সা। 5 লেমন, তো কোয়ান্টিটি কত? 5, আর সোল্ড বাই 6 পয়সা, কোয়ান্টিটি কত? তাই না? ও ঠিক করলাম। একবার রিপিট বলছি, দেখবি। রিপিট, কোয়ান্টিটি প্রাইস। ও কোয়ান্টিটি কত আছে? 6টা লেবু 6, প্রাইস কত? 5 পয়সা। 5 লেমন
লেবু কটা 5টা আর सोल्ड बाई 6 पैसा টাকাটা 6 अब क्या करें हम लोग क्रॉस गुना 5 5 25 6 6 36 इसका मतलब हम लोग खरीदे 25 में वो একটা পেনকে কিনেছিস 25 টাকাতে পেনটা বিক্রি করছিস 36 টাকায় কিনছিস 25 बिक्री করছিস 36 मुनाफा कितना हुआ खरीदे हम 25 में बेचे हम 36 में मुनाफा कितना 11 रुपया ना तो बोल पाएंगे 25 में मुनाफा हुआ 11 रुपीस क्वेश्चन दिया था देन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मतलब 100 में प्रॉफिट कितना वो इसका सिंपल रूल समझा दे रहे इससे वाला कितना गुना 4 गुना तो ये भी कितना गुना होगा 4 गुना तो इसका आंसर आएगा 44%। क्वेश्चन आंसर कितना होगा 44%। आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए डाउट है किसी को भी नो सर। শুনতে পাইনি তারা একবার বুঝে লাস্টের পার্টটা শুধু লাস্টের পার্টটা আমি ডাইরেক্ট করেছি তুই এক্সাম হলে ভেঙেও করতে পারিস 25 এ প্রফিট হচ্ছে 11 একে প্রফিট হচ্ছে 11/25 তাহলে 100 এ প্রফিট হচ্ছে 11/25 ইন্টু 100 25 দিয়ে কাটবি 4 11 4 44 আমি শর্টকাট কি করলাম वो इससे ये वाला कितना गुना 25 से 100 4 गुना इसको डायरेक्ट 4 से गुना कर दो 44 ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट A train covered half of the distance at 60 km per hour and remaining half of the distance is for 30 km per hour. What is the average speed of the whole journey? तो क्या हुआ जाना है यहाँ से इतना दूर जाना है वो आधा रास्ता गया यहाँ से आधा जो रास्ता गया 60 किलोमीटर के स्पीड से एंड यहाँ से आधा रास्ता गया 30 किलोमीटर के स्पीड से तो टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड कितना ये वाला दिया क्वेश्चन टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड कितना ये वाला दिया क्वेश्चन वो एक छोटा सा फॉर्मूला बोल दे रहे इसको अच्छे से याद करना जब भी क्वेश्चन देगा एवरेज स्पीड इसका एक फॉर्मूला होता है 2ab बाई a प्लस b इसको अच्छे से याद करना एवरेज स्पीड वो क्वेश्चन বাংলায় হচ্ছে যাবার সময় ডিস্টেন্স ছিল মানে হাফ রাস্তা গেছে 60 किलोमीटर বেগে वो जस्ट इमेजिन करो तुमको छोटा सा एग्जांपल दे रहे तुमको जाना है তোকে যেতে হবে আসানসোল থেকে কলকাতা আসানসোল থেকে বর্ধমান গেছিস 60 কিলোমিটার বেগে এবং বর্ধমান থেকে কলকাতা গেছিস 30 কিলোমিটার বেগে তাহলে পুরো যাওয়া আসাই তো গড় গতিবেগ কত ছিল এটা কোশ্চেন তো গড় গতিবেগ যখন বলবে তার একটা ফর্মুলা হচ্ছে 2ab बाई a प्लस b अब वैल्यू बैठा दो अब इसका वैल्यू बढ़ाओ 2 a मीन्स 60 b मीन्स 30 a प्लस b मीन्स a हो गया 60 b हो गया 30 तो क्या हो गया 2 इंटू 60 इंटू 30 60 प्लस 30 कट गया ना 3 से 60 को काटो 20 20 इंटू 2 हुआ कितना 40 जाने आने का एवरेज स्पीड हो गया 40 किलोमीटर প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিস यस सर। Yes, sir. স্যার যদি হ্যাঁ বল কি বলছিস বল বলছি যদি 5টাকে 3 ভাগে ভেঙে দেয় তাহলে এই ফর্মুলাটা কিভাবে লাগাবো? ও এটার অ্যাকচুয়ালি ফর্মুলা কি হয় জানিস যদি 3 ভাগে ভাঙে তখন বলছি এটা অ্যাকচুয়ালি ফর্মুলা হচ্ছে
ও ডিস্টেন্স থেকে কভার ভেঙেছে রে দুটো পার্টে, তার জন্য 2 করলাম। এবারে এই যে ডিস্টেন্স হচ্ছে 60 কিলোমিটার, রাইট? वो 9 করেছিলাম যে 60 কিমি जाने में টাইম लगेगा 1 ঘন্টা, তাহলে 1 কিমি যেতে সময় লাগবে 1/60। इसका डिस्टेंस কত কিমি? 30। তো 30 কিমি যেতে সময় লাগবে 1 ঘন্টা, 1 কিমি যেতে 1/30। যেটা ক্যালকুলেট করিস 30 ऊपर जाएगा ना, নিচে আসবে 3টে থাকলে তাহলে উপরে চলে আসবে 3abc, নিচে আসবে ab প্লাস bc প্লাস c। যে কোশ্চেনটা করেছিলি কি বললাম বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার। এটা করলাম না? If the ratio of cost price and selling price is 10:11, then the percentage of profit is, ঠিক আছে, দেখবি কি বলছে। The ratio of cost and selling price is 10:11। ও এটা মানে কি? কস্ট প্রাইস মানে কিনছি 10 টাকায়, सेलिंग प्राइस माने बिक्री করছে 11 টাকায় না? वो 10:11 मतलब क्या होता है? 10 টাকায় কিনছি 11 টাকায় বিক্রি করছি, এটাই না? कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस रेशियो 10:11, दैट मींस कॉस्ट 10 रुपया, सेलिंग 11 रुपया। 10 में खरीदे बेचे 11 में, 10 টাকায় কিনছিস 11 বিক্রি করছিস, प्रॉफिट कितना हुआ? 1 रुपया ना? प्रॉफिट कितना? 1 रुपया ना? क्वेश्चन दिया देन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, देन क्वेश्चन दिया परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? 10 में प्रॉफिट होगा 1 रुपया, 100 में प्रॉफिट कितना होगा? वो इससे ये वाला कितना गुना, इससे ये वाला 10 गुना, तो ये भी क्या होगा? ये भी होगा 10 गुना, मतलब 10%। কি করলাম বুঝতে পেরেছিস? স্যার আরেকবার বুঝান তো। ওকে, বাকিটা हाँ, স্যার बता दीजिए क्वेश्चन समझ अगर। में आ गया सर। একবার রিপিট भी समझा दे। দেখ ওই রিপিট বলছি, ঠিক আছে শুনবি। ও এখানে দিয়েছে if the ratio of cost and selling price is 10:11, আমি এটা বলতে পারি সিপি is to এসপি সমান 10:11। তো এটার অ্যাকচুয়াল মানে কি? এটার অ্যাকচুয়াল মানে হচ্ছে সিপি মানে কস্ট প্রাইস, ক্রয় মূল্য, বাংলায় হচ্ছে ক্রয় মূল্য আর বিক্রয় মূল্য। তুই 10 টাকায় কিনছিস 11 টাকায় बिक्री করছিস। वो कोई भी पेन को, एक पेन को हम लोग 10 रुपए में खरीदे हम लोग 10 रुपए में, कोई दोस्त को हम लोग 11 रुपए में बेच दिए, तो जिसको बेचे वो मतलब सेलिंग प्राइस, तो खरीदे हम 10 में, बेचे हम 11 रुपए में, तो मुनाफा कितना हुआ? 1 रुपया ना? वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हम कितना किए थे? इन्वेस्ट किए थे 10 रुपया, मुनाफा हुआ 1 रुपया। 10 में मुनाफा हुआ 1 रुपया, 1 में कितना होगा? 1/10। 100 में कितना होगा? 1/10 इंटू 100, 10 से 100 काट गया, हुआ कितना? 10। टोटल परसेंटेज कितना? 10%। কি বললাম বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার। প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিস? यस सर। यस सर। একটা কোশ্চেন বাকি ছিল না? চল বলবি কোশ্চেন, আমি যাকে জিজ্ঞেস করবো সে বলবি। ঠিক আছে, যাকে জিজ্ঞেস করছি দাঁড়া।
রোহিত, না রোহিত নয়, রুদ্রজিৎ শুনতে পাচ্ছিস? ও দাঁড়া, মিউট করা আছে না, এক সেকেন্ড। রুদ্রজিৎ শুনতে পাচ্ছিস বাবু? হ্যাঁ স্যার। কেউ বলবি না, শুধু তুই বলবি, ঠিক আছে? ভুল হবে, কোনো প্রবলেম নেই, আমি আছি। ও আফটার দেখ কোশ্চেন কি বলছে, দ্য ডিভ্যালুয়েশন অফ এ মেশিন ইজ 10% পার ইয়ার। এর মানে হচ্ছে একটা মেশিনের দাম প্রত্যেক বছর 10% করে কমে যায়। एक मेसिन का प्राइस हर साल 10% করে ঘাট যাতে। ইফ দ্য প্রেজেন্ট ভ্যালু ইজ 4000, যদি বর্তমানে দাম 4000 টাকা হয়, দেন আফটার 2 ইয়ার্স, 2 বছর পর দাম কত হবে? চল রুদ্রজিৎ বাবু বলবি, আফটার 2 ইয়ার্স ইনটু হবে না ডিভাইড হবে? 2 বছর পর ইনটু করবো না ডিভাইড করবো? ভাগ হবে, ভাগ। না, আফটার বলছে 2 বছর পরে বলছে, আগে বলেনি। ইন্টু ইন্টু। ইনটু কেন করছি? যদি বললাম 2 বছর পর তাহলে ইনটু করব, 3 বছর আগে তাহলে ভাগ করব। আফটার বলেছে বাবু, কি করবো আমরা? ইনটু। বুঝতে পেরেছিস বাবু? এবার আমার একটা কথা বল, এক সেকেন্ড বাবু। ইনটু করলাম বাবু, ডিভ্যালুয়েশন মানে হচ্ছে কমে যাওয়া, ভ্যালুটা डिवैल्यूएशन, যা ছিল उससे वैल्यू কমে যাচ্ছে, वैल्यू जो भी था उससे वैल्यू घट जा रहा है। तो अगर वैल्यू घटेगा तो আমরা প্লাস করবো না মাইনাস করবো? মাইনাস। 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 রুল তো হয়ে গেল, তা রুলটা কি হবে তাহলে? পি ইনটু 1 মাইনাস বলি না, মাইনাস হ্যাঁ। আর বাই 100 হোল টু দি পাওয়ার n। ঠিক আছে, চল রুদ্র বলবি, ও পি এর মানটা কত রে? चार हजार। পি এর মান 4000। ভেরি গুড। কেন? পি বলেছিলাম টোটাল ভ্যালু ইনটু 1 মাইনাস আর এর মানটা কত? আর মানে হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট, কত আর এর মান? 10%। ভেরি গুড, 10/100। ও এর মানে কত? নাম্বার অফ ইয়ার্স, ক বছর? 2 বছর। এবার আমি ক্যালকুলেট করছি, 4000 বসাচ্ছি, বসিয়েছি, ইনটু দিলাম। ও এটা কি হবে? 100 মাইনাস 10, 100 মাইনাস 10 क्या होगा? 90/100 হবে। কবার হবে? 2 बार। ইনটু 90/100। কি করছি? একটা দুটো কেটেছি, একটা কাটলাম, এটা কাটলাম, ও এটাকে গুণ করবি, जो भी वैल्यू आएगा वो वाला होगा क्वेश्चन का आंसर। নিশ্চয় গুণটা করতে পারবি? 810। ও গুণটা কর। 810। তো বাড়ি কোথায় রে রুদ্র? স্যার গোড়ায় রোডে। ওকে, তো এটা প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিস? গুণটা করতে পারবি তো? গুণটা করে যে মানটা আসবে সেটাই হবে কোশ্চেনের অ্যান্সার। ডাউট নেই? স্যার হ্যাঁ বল। স্যার বলছিলাম এখানে আপনি পি বলতে এখানে কি বললেন একবার বলুন, রিপিট করুন। পি হচ্ছে আমার টোটাল ভ্যালু, ওকে, পি হচ্ছে টোটাল ভ্যালু হচ্ছে পি। ওকে, আর স্যার বলছিলাম আর আর মিন্স Rate. হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট, 10% বৃদ্ধি, 5% বৃদ্ধি, সেটা হচ্ছে আর। আর এন হচ্ছে বছর, নাম্বার অফ ইয়ার্স, সেটা হচ্ছে এন। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে চলো, চলো কোশ্চেন নাম্বার আসছি 11 নম্বর। চল, এটা আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করি, যাকে জিজ্ঞেস করবো সে বলবি, ঠিক আছে? এটা আমাকে বলবি, হিমাংশু শুনতে পাচ্ছিস? কোন আছি? এক সেকেন্ড। হিমাংশু শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার। ওকে, বলবি বাবু। দ্য ডিভ্যালুয়েশন অফ এ মেশিন ইজ 10% পার ইয়ার। একটা মেশিনের দাম প্রত্যেক বছর 10% কমে যায়। ইফ দ্য প্রেজেন্ট ভ্যালু ইজ 8748, দেন ডিভ্যালুয়েশন বিফোর 3 ইয়ার্স। বাবু বিফোর বলেছে, ইনটু করবো না ডিভাইড করবো?
divide, divide. ভেরি sir. গুড, ভেরি গুড। বাবু ডিভ্যালুয়েশন বলেছে, প্লাস না মাইনাস? Sir, minus, মাইনাস। ডিভ্যালুয়েশন মানে হচ্ছে কমে যাওয়া, ডিভ্যালুয়েশন মানে minus. দাম ঘাটে চলে। মাইনাস, তো ফর্মুলা কি হচ্ছে? পি ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস বলেছিস, মাইনাস r by 100 होल टू दी पावर n। वो भी यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक्स है, ভালো করে দেখবি, খুব ভালো করে দেখবি ট্রিক্স। p का मान 8748 ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস r এর মান হচ্ছে 10 বাই 100 হোল টু দি পাওয়ার 3। 3 তো বাড়ি কোথায়? ग्रेविड मोड। वो भी देखबी, वो भी यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक्स है, डिवाइड होने से एक छोटा सा ट्रिक्स होगा, वो ट्रिक्स को ध्यान देना, नहीं तो एग्जाम में फंस जाओगे। 100% एग्जाम में फंसोगे अगर ट्रिक्स को ध्यान नहीं दोगे तो। ट्रिक्स देख, এটা বসা 8748, वो अभी এটা কত হবে রে? 100 মাইনাস 10 হবে 90/100 হবে 90/100। হ্যাঁ 90/100 না কি 100 মাইনাস 10 90/100। वो এখানে ডিভাইড ছিল, डिवाइड मत लिखो, इसको लिखो इनटू। কি লিখবি? इनटू, इस वैल्यू को उलट दो। এটা উল্টে যাবে না? हाँ उल्टे जाচ্ছে। 190। है ना बाबू, डिवाइड से जब हम इनटू करते हैं वैल्यू क्या होता है? उलट जाता है। जब भी भाग থেকে গুণ করবি ভ্যালু টিকে উল্টে যায় না, ইনটু করলে মানটা উল্টে যাবে। কত আছে? পাওয়ারে 3 ইনটু 100/90 ইনটু 100/90। বল বুঝতে পেরেছিস কিনা? 1/8748 লেখা হয়। কি বলি বল বাবু? বলছি মানে ওই পি এর মান যেটা আছে 8748 ওইটা যদি 1/8748 লেখা হয়। কেন লিখবি? দরকার কি আছে? আমি 1 বাই কেন লিখবো? আমার সঙ্গে পি এর তো এটা আমার তো এর সঙ্গে এটা ডিভাইড আছে, তো এই মানটা যা আছে তাই তো বসবে। ডিভাইডের পর এটা আমি অ্যাকচুয়ালি লিখতে পারতাম এরকম ভাবে, বলে দিচ্ছি কি রকম অ্যাকচুয়ালি লিখতে হতো, এরকম ভাবে দেখাচ্ছি, এক সেকেন্ড। লিখতে হতো আমাকে এরকম ভাবে 8748 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10 90/100 3 बार, इसीलिए इसको पहले इनटू कर दो, এই পুরো মানটাকে উল্টে দে। 3 বার ছিল না? বুঝতে পারলি কি করলাম? হ্যাঁ স্যার। স্যার আরেকবার বোঝাবেন এই কোশ্চেনটা? ওকে দেখবি বাট এই কোশ্চেনে বুঝতে পারলি না, লাস্টে ক্যালকুলেশনে বুঝতে পারলি না? না স্যার, মানে আজকে আমি ফার্স্ট ডে তো ওই জন্য স্যার বলছিলাম একবার এই যে আপনি ডিভাইডেড করলেন, একবার মাইনাস করলেন, আর একবার যদি এক্সপ্লেন করতেন তাহলে ভালো হতো। তো আজকে ফার্স্ট ক্লাস আনসারটা কি 12,000 হবে? মানে একটু ক্যালকুলেট করে দেখে নিস রে, আমি দেখে নিচ্ছি ক্যালকুলেট করে, ঠিক আছে? ওকে চ আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। শোভনা জিজ্ঞাসা করলি তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে ঠিক আছে, দাঁড়া। শুনবি মা, আগে যে রুলটা বললাম যে পি, এই যে রুলটা বললাম পি ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস আর বাই 100 হোল টু দি পাওয়ার n, এই রুলটা বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। এটা জাস্ট ক্যালকুলেশন বুঝতে পারলি না তাই তো? স্যার ক্যালকুলেশনটা বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে। ব্যাপার হচ্ছে এই যে আপনি যে ফর্মুলাটা লিখলেন পি ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস আর বাই 10, আর বাই 100 হ্যাঁ স্যার সরি 100, এটা এটা মানে এই যে ফর্মুলাটা আপনি বসালেন এটার একটু কোয়েশ্চেনটা অ্যাকর্ডিং বসালেন তো, তো এটা কিভাবে বসলো আমাকে একটু বুঝিয়ে দিন। ওকে চলো শুনবি মা, হ্যাঁ, বিফোর বলেছে, হ্যাঁ স্যার। বিফোর হলে ইনটু এন এ ডিভাইড হয়, ডিভাইডেড। ডিভাইডেড। তাহলে দুটো রুল বলেছিলাম, ফার্স্ট কোশ্চেনে বুঝিয়েছিলাম। একটা রুল ছিল আমার পি ইনটু 1 প্লাস মাইনাস আর বাই 100 হোল টু দি পাওয়ার n, আর একটা রুল ছিল পি ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস মাইনাস আর বাই 100 হোল টু দি পাওয়ার n। তুই ক্লাসটা প্রথম দিকে করছিস তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে চলো। না কিন্তু স্যার বিফোর আমার মানে ফার্স্ট থেকে করছি কিন্তু ফার্স্ট দিকে আমার সাউন্ডটা ছিল না, ওই জন্য আমি বুঝতে পারছিলাম না।
এই জন্যই প্রবলেমটা হয়েছে। হ্যাঁ, মানে দুটো বিফোর অঙ্ক বাদ গেছে আমার। ওকে, বিফোর এই কোশ্চেনই ফার্স্ট কোশ্চেন ছিল মনে হয়। বিফোর মানে হচ্ছে মা আমি করব ডিভাইড, ঠিক ওকে। আছে। হুম। ডিভ্যালুয়েশন মানে করছে আমি এখানে যে প্লাস মাইনাস দিয়েছে না, আমি করব মাইনাস ওকে। r বাই 100 হোল টু দি পাওয়ার n, এটা বসালাম। এটা দুটো রুল। আফটার বললে ইনটু করব, ডিভাইড বললে মাইনাস করব। কি বললাম? আফটার বললে আমি ইনটু করছি, ডিভাইড বললে আমি মাইনাস করছি। বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ। হ্যাঁ স্যার। তাহলে রুলটা কি করছি আমরা? এই রুলটা টি মানে হচ্ছে টোটাল ভ্যালু কত, 8748 ডিভাইডেড করলাম, 1 করছি, মাইনাস করছি। আর মানে হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট কত, 10%, 10 10%। করলাম বাই 100 করলাম। এন মানে কি? এন মানে হচ্ছে বছর। কত বছর? 3 বছর। আমি 3 করলাম। এটা বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। মা এখানে একটা কথা বললাম, 100 মাইনাস 10 এটা হয় 90 বাই 100। হুম। তো এটা অ্যাকচুয়ালি কভার হবে 3 বার না? হ্যাঁ স্যার। যেহেতু এখানে ডিভাইড আছে, আমি এটাকে ইনটু করছি, এই মানটাকে আমি উল্টে দিচ্ছি, উল্টে 100 যাচ্ছে। বাই 90। 3 বার ছিল, ইনটু 100 বাই 90 ইনটু 100 বাই 90, আগের মানটা বসিয়ে দেবো। বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার। তো বাড়ি কোথায়? আমার নিয়ামতপুর। কোশ্চেন নাম্বার আসছি, কোশ্চেন নাম্বার নেক্সট। Ranjan goes 30 meters in 2 minutes and Suman 19 meters in 3 minutes. Whose speed is greater? কোশ্চেন দিয়েছে রঞ্জন 2 মিনিটে 13 মিটার যাই এবং সুমন 3 মিনিটে 19 মিটার যাই, তাহলে কার স্পিড বেশি? এত ঝামেলা যাস না, বের কর रंजन 1 मिनट में कत जाए। वो जस्ट निकालो रंजन 1 मिनट में कितना डिस्टेंस जाता है। वो 2 मिनट 13 ना, अगर 2 मिनट में 13 होगा तो 1 मिनट में कितना होगा? 2 6 হচ্ছে 12 पॉइंट से 0, 1 मिनट में कितना गया 6.5, 3 मिनट में 19, अगर 3 मिनट में 19 होगा तो 3 6 18, 1 पॉइंट से 0, 3 3 9, कितना गया 6.5, कितना गया 6.3। এটা হচ্ছে আমার রঞ্জন, এটা হচ্ছে আমার সুমন। वो रंजन कितना गया 2 मिनट में 13 मीटर, डिवाइड करो 2 6 हो गया 12 हो गया, 1 से 0 6.5, और सुमन হচ্ছে 3 মিনিটে 19 6.3, কার স্পিড বেশি 6.5, দ্যাট মিন্স आंसर হবে রঞ্জন। आंसर কি হচ্ছে রঞ্জন का স্পিড সুমন से ज्यादा। বুঝতে পেরেছিস? Yes, sir. Yes, sir. কত নম্বর কোশ্চেন ছিল রে? 12 না? ও আজকে দুটো কোশ্চেन 13 और 14 वो VBI क्वेश्चन एंड 30 नंबर क्वेश्चन वो करने के बाद तुम लोग आज मैथ क्लास का मजा आ जाएगा पूरा। तो কোশ্চেনটা যারা আগে একবার আমি অফলাইনে করিয়েছিলাম, ठीक है, যারা করিসনি वो একবার করাচ্ছি, ठीक है। वो क्वेश्चन करने के बाद मजा आ जाएगा पूरा, मैथमेटिक्स का मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन इतना भी इजी हो सकता है। वो क्वेश्चन को करने के पहले हम पहले एक स्टोरी सुनाए तुम लोग को, ठीक है। अगर स्टोरी को समझ जाओगे ना वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी। अगर मैथमेटिक्स स्टोरी को समझो, ये स्टोरी है क्या। वो मम्मी सुबह एक काम दिया मम्मी सुबह एक काम दिया, जा बेटा सामने दुकान से एक काम कर, चावल लेके आ। मम्मी दिया तुमको 25 रुपया, बोलो बेटा 1 किलो चावल लेके आ। होता ना कभी कभी, मम्मी दिया 25 रुपया, बोल दे जा बेटा नीचे दुकान से 1 किलो चावल लेके आ। मैं প্রত্যেকে বলছি অঙ্কটা को মন দিয়ে सुनबी, क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, पर तुमको ये वाला क्वेश्चन हम कराएंगे विद 3 सेकंड, 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। पहले कॉन्सेप्ट देखो, तुमको मम्मी बोला 25 रुपया किलो चावल दुकान से लेके आ। चलो हम लोग दुकान चल गए, पैदल चल गया।
अंकल बोला अंकल अंकल एक काम कीजिए ना 25 रुपए किलो चावल दीजिए। अंकल बोलते बेटा 25 रुपए किलो चावल तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास 20 रुपए वाला किलो चावल है, 20 रुपए वाला किलो चावल है, नहीं तो 30 रुपया वाला किलो चावल है, 25 का नहीं है। दुकानदार बोल दिया जी बेटा मेरे पास 20 रुपया किलो चावल है और 30 रुपया वाला किलो चावल है, मेरे पास 25 रुपया वाला किलो चावल नहीं है, क्या करोगे? अब तुम्हारे पास वो एक ऑप्शन, इधर घूम के घर आ जाओ और मम्मी का क्या बोलो कि मम्मी मुझे चावल नहीं मिला। क्यों चावल नहीं मिला? आप मुझे दिए 25 रुपया, बट दुकान में था 20 रुपया और 30 रुपए किलो चावल। इसका बेनिफिट बता दे क्या होगा? मम्मी खाना नहीं बना पाएगी कि तुमने चावल तो लाया नहीं है, तुम सारा दिन भूखा रहोगे, सारा दिन नहा के थक भी। एंड मम्मी तुमको अलग से पीटेगा, वो अलग बात है कि तुमने चावल लाया क्यों नहीं, उसके लिए अलग से पीटेगा, वो अलग बात है। अब सेकंड पार्ट में आ रहे हैं, ठीक है। अब तुम एक ऑफर दुकानदार को दे सकते हो, नहीं तो दुकानदार तुमको दे सकते हैं कि अंकल एक काम कीजिए ना, यहां से कुछ चावल लीजिए, यहां से कुछ चावल लीजिए, मुझे दोनों चावल को मिला के अब दे दीजिए। 20 रुपए किलो कुछ चावल लीजिए, 30 रुपए वाला कुछ चावल लीजिए एंड दोनों चावल मुझे मिला के दे दीजिए। हाँ ये भी कॉन्सेप्ट सही है। कुछ सस्ता वाला लिए, कुछ दाम वाला लिए, इससे क्या होगा? वैल्यू एवरेज हो जाएगा, वैल्यू क्या होगा? एवरेज हो जाएगा ना। और सबसे बिग पॉइंट, वो इसको और इसको हम कितना करके लेने से उसको हम 25 रुपए में बेच पाएंगे। ये वाला चावल को और ये वाला चावल को हम कितना रेशियो से लेने से हम 25 रुपए में इसको बेच पाएंगे। चलो कॉन्सेप्ट देखो। वो दुकान के पास चावल कितने रुपए का था? 20 रुपया का। और कितना का था? 30 रुपीज का। तुमको चाहिए था कितना? तुमको चाहिए था 25 रुपए किलो, राइट? दुकान के पास था 20 रुपया एंड 30 रुपीज, तुमको चाहिए था 25 रुपीज। एक काम करो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखो। 25 माइनस 20 5, 30 माइनस 25 5, 5:5, ये होगी रेशियो 5:5। दोनों कटेगा ना आया एक एक। वो अब इसको अच्छे से सुनना बाबू, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सुनना, एक एक। वो 20 रुपया किलो चावल 1 किलो लो, तो 1 किलो चावल हम लिए जिसका दाम कितना था? जिसका दाम था 20 रुपया। एंड इसको भी 1 किलो लो, क्यों? रेशियो कितना 1:1 है ना, तो 1 किलो चावल लो जिसका प्राइस कितना? 30 रुपीज। 1 किलो चावल हम लिए 20 रुपया वाला, 1 किलो चावल लिए हम 30 रुपीज वाला हम चावल लिए। आप एक काम करो, दोनों को मिक्स करो, 1 किलो 1 किलो 2 किलो, 2 किलो दाम कितना हुआ? 20 रुपया प्लस 30 रुपया हुआ कितना? 50 रुपया। अब इसको, अब 2 किलो चावल का दाम हुआ 50 रुपया, इसको आधा कर दो, इसको आधा करके मापो एंड जो आया दुकान में उसको दे दो, 25 रुपया किलो मिला तुमको। अब क्वेश्चन लिया था दुकानदार के पास 20 रुपए वाला किलो चावल था, 30 रुपए वाला किलो चावल था, तुमको चावल चाहिए था 25 रुपया किलो, तो दुकानदार किस रेशियो से चावल को मिक्स करेगा? ঠিক আছে, এই था কোশ্চেন। ও যে কোশ্চেনটা করলাম এটা বুঝতে পারলি? তবে আমি অঙ্কতে আসছি। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিস? हाँ यस सर। सर। वो छोटा सा ट्विस्ट ला रहे हम इस क्वेश्चन पे, छोटा सा ट्विस्ट ला रहे। वो आज का ये लास्ट 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन लास्ट, तो वो अभी खत्म नहीं हुआ, पूरा क्लास देख लो। वो जब इतना टाइम देख लिए 10 मिनट होगा, वो 10 मिनट देख लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। वो चलो क्वेश्चन में ट्विस्ट ला रहे।
दुकान में चावल है 20 रुपए किलो, आज दुकान में चावल है 30 रुपए किलो। वो मम्मी तुमको दिया 24 रुपीज दिया, बोला बेटा चावल लेके आ। वो दुकान में है 20 रुपए किलो चावल और है 30 रुपीज किलो चावल, तुमको मम्मी दिया 24 रुपीज, बोला बेटा चावल लेके आ 1 किलो। कैसे लाओगे? 30 माइनस 24 6, 20 माइनस 24 4, 2 से काटो 3, 2 से काटो 2। ঠিক আছে? वो এতটা বুঝতে পেরেছিস যে পার্টটা বললাম? এতটা বুঝতে পেরেছিস? यस सर। Yes, sir. वो 20 रुपया वाला चावल लो 3 किलो, तो 3 किलो अगर चावल लेंगे हम 20 रुपया वाला तो कितना प्राइस देना होगा? 60 रुपीस। हम तो 3 किलो लिए ना, रेशियो कितना 3 और 2, मतलब ये वाला लेंगे 3 किलो, ये वाला लेंगे 2 किलो, तो एक एक किलो का दाम था 20 रुपया, तो 3 किलो का दाम कितना होगा? 60 रुपया। एक एक किलो का दाम था 30 रुपया, तो 2 किलो का दाम कितना होगा? 2 किलो का दाम होगा 30 इंटू 2 60 रुपया ना, तो 3 और 2 कितना हुआ? 5 किलो का दाम हुआ 120 रुपया, तो 1 किलो का दाम कितना होगा? 120 को 5 से डिवाइड करो, आएगा 24 रुपीस। वो এসেছিল 24। অঙ্কটা কি করলাম বুঝতে পেরেছিস? শোভনা বাবু মিউট করবি। वो প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিস? यस सर। Yes, sir. अब जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। What ratio of rupees 3 रुपया 10 पैसा per kg of rice is to mixed with 3 रुपया 60 per kg rice? The mixture has price इतना। वो मुझे 3 रुपया 10 वाला मिक्सचर है, राइस है, एंड 3 रुपया 60 वाला भी है, किस रेशियो से मिलाने से मुझे 3 रुपया 25 पैसा में मिलेगा? ये क्वेश्चन दिया ना, ये क्वेश्चन दिया ना, ये 3 रुपया 10 पैसा वाला 3 रुपया 3 टका 10 पैसा 3 रुपया 60 पैसा का चावल है, मुझे चाहिए 3 रुपया 25 पैसा वाला चावल चाहिए, तो हम किस रेशियो से इसको मैच करेंगे? वो 3 रुपया 60 पैसा इतना क्रिटिकल मत सोचो, 360 या 325 सोचो। 3 रुपया 60 पैसा इतना टेंशन मत लेको। 360 मीन 360 रुपया 25 पैसा, 325 कितना होगा? 35 325 या 310 कितना होगा? 15, राइट। 5 से काटो 7, 5 से काटो 3, रेशियो होगा 7:3। क्वेश्चन सॉल्व। वो क्वेश्चन नंबर 13 প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিস? স্যার আমি একটা কোশ্চেন यस বলবো? सर। হ্যাঁ বলবো। স্যার 3.25 এটা কোথা থেকে পেলেন স্যার? এই তো দেওয়া আছে মাথায়। ও হ্যাঁ ঠিক 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 রাইট ঠিক। প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিস? यस सर। यस सर। वो आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। वो लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या दिया देखो, इसको भी हम डिस्क्रिप्टिव समझा देंगे। इन 3 equal glasses water and syrup are in the ratio 5:1, 5:3, 5:7. If they are mixed, the final ratio of water and syrup will be। वो छोटा सा पहले एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो हम लोग का बचपन में ना, अभी भी तुम लोग का पास माटी का भाड़ है ना पैसे रखने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर कूप भाड़ कूप कूप नहीं हिंदी थे, बांग्ला तो मैं जानी। चुकड़ी बोलते हैं सर चुकनी। चलो कुछ भी चुगली, गुल्लक। चलो कुल्ला कुल्ला कुछ भी चलो, ठीक है। वो सॉरी जार, चलो इंग्लिश ही सही है, ठीक है। वो इस तरह 3 गो जार है। वो मुझे जो हम कॉन्सेप्ट समझा रहे, अगर तुम कॉन्सेप्ट का मुझे आंसर दे दोगे, ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया,
ठीक है, वो चलो तुमने क्या किया, तुमने 3 को जार है तुम्हारे पास, 5 रुपया और 10 रुपए का कॉइन है, इसमें भी 5 रुपया और 10 रुपए का कॉइन है, इसमें भी 5 रुपया और 10 रुपए का कॉइन है। ये डिसाइड किया सरस्वती पूजा में तोड़ेंगे, ये डिसाइड किया दुर्गा पूजा में तोड़ेंगे, ये डिसाइड किया दीपावली में तोड़ेंगे। ठीक है, अब तोड़ने भूल गया, साल का लास्ट में हम तोड़े, तो जब इसको हम तोड़े पैसा यहाँ पर रख दिया सब, इसको भी तोड़े पैसे यहाँ पर रख दिए, इसको भी तोड़े पैसे यहाँ पर रख दिया। अब वो तुमको एक क्वेश्चन दिया, अच्छा से मुझे इसको आंसर देना, तुमको इसको काउंट करने दिया, वो इसको काउंट करो, टोटल पैसा है कैसे, टोटल पैसा कितना है इसको काउंट करो। वो काउंट कैसे करोगे, हम तुमको बता স্যার दूं कैसे বলবো काउंट करोगे। স্যার বলবো এটা কি বার করতে বলবো? তো জিজ্ঞেস করছে যে এখানে মানে কোনটা কত পয়সা হবে? না কোনটা কত পয়সা নাই, তোকে যদি কাউন্ট করতে বলে তুই কিভাবে काउंट করবি, जितना 5 रुपया एक साइड, पहले 5 रुपया को एक साइड करेंगे और जितना 10 रुपया उसको एक साइड करेंगे, राइट। वो अगर 3 जार को तुम लोग तोड़ दोगे, तीनों जार का पैसा को हम एक साथ मिला दिए, फिर बोले इसको काउंट करो, कैसे काउंट करोगे, जितना 5 रुपया एक साइड कर दिए, जितना 10 रुपया एक साइड कर दिए, 5 को एक साथ गुन लिए, 10 को एक साथ गुन लिए, फिर बोल दिए हाँ भैया इसका आंसर है इतना, राइट ना। वो ऐसे तो हम लोग एक घर में पैसा काउंट करते हैं, ये सुनो। হ্যাঁ স্যার। यस वो सर। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, तीनों ग्लास, पहला ग्लास में वाटर एंड सिरप है 5:1, कितना है 5:1। दूसरा ग्लास में 5:3, तीसरा ग्लास में 5:7। वो 5:1 मीन्स वो सम ऑफ द रेशियो कितना, हम बोल पाएंगे 6 पार्ट में से 5 पार्ट में पानी है, 6 पार्ट में से 1 पार्ट में सिरप है। वो অনুপাতে যোগফল করলে 5/6 হয়, মানে 5 আর 1 লাগে 6, তো 6 পার্ট में से 5 পার্ট, वो 6 টাকার মধ্যে 5 টাকা হচ্ছে জল, 6 में से 5% हो गया पानी और 6 में से 1% सिरप ना, सेम 8 में से 5 हो गया पानी, 8 में से 3 हो गया सिरप, सेम 12 में से 5 हो गया पानी, 12 में से 7 हो गया सिरप। 12 कहां से आया, 5 और 7 को जोड़ दो 12, 5 और 3 को जोड़ दो 8, 5 और 1 को जोड़ दो 6। वो এতটা বুঝতে পেরেছিস, ये सुनो। यस सर। यस सर। अब टोटल पानी है कितना, वो ई पानी था, ई भी पानी था, ई भी पानी था, जितना 5 रुपए कॉइन एक साथ किए। अब क्या चाहिए मुझे, सिरप, ई सिरप था, ई भी सिरप था, ई भी सिरप था, सही ना। इसका एलसीएम होगा 24, 24 6 4, ये होगा 20, 8 3, ये होगा 15, 2 ये होगा 10, ये हो गया 24, 6 हो गया 4, 8 3, 3 3 हो गया 9, 12 2 ये हो गया 14, इसी अलग कट गया। 20 और 15 35 और 10 कितना हुआ 45, 4 और 9 13 और 14 हुआ कितना 27। 3 से काटो, 3 से काटने से 15, 3 से काटो 9, 3 से काटो 5, 3 से काटो 3, रेशियो हो गया 5:3। বুঝতে পেরেছিস? না স্যার আরেকবার বুঝিয়ে দিন তো। বাকিটা বুঝতে পেরেছিস? ना सर। হ্যাঁ স্যার। ওকে यस सर। ওকে রিপিট বলছি, চলো রিপিট বলছি শুনবি। वो প্রথম পাত্রে पहला जार में वाटर एंड सिरप कितना था 5:1 না, এটা হচ্ছে ওয়াটার, এটা সিরাপ। ওয়াটার কত 5, सिरप কত 1, वो म्यूट করবি একটু, 5 है देख। तो टोटल कितना था, वो सोचो 5 लीटर पानी 1 लीटर सिरप है। पहला जो जार था ना उसमें 5 लीटर पानी है, 1 लीटर सिरप है, 5 लीटर पानी 1 लीटर सिरप है। वो टोटल क्वांटिटी कितना, टोटल क्वांटिटी 6 लीटर ना, 6 में से 5 लीटर पानी, 6 में से 1 लीटर सिरप।
सेकेंड जार में 5:3 वाटर सिरप, 5:3, तो क्या होगा, 8 लीटर था, 8 में से 5 लीटर पानी, 8 में से 3 लीटर सिरप। थर्ड वाटर एंड सिरप, थर्ड में 5:7, 12 में से 5 पानी, 12 में से 7 हो गया सिरप, राइट ना। वो चीज पूरा पानी को जोड़ो, पानी पानी पानी, 5/6, 5/8, 5/12, पूरा सिरप को जोड़ो, 1/6, 3/8, 7/12, राइट। कितना होगा एलसीएम, कितना होगा 24, 24 से 6 से डिवाइड करो 4, 4 और 5 हो गया 20, 24 को 8 से डिवाइड करो 3, 3 और 5 हो गया 15, 24 को 12 से डिवाइड करो 2, 2 और 5 हो गया 10, सेम 24, 6 से डिवाइड करो 4, 24 को 8 से डिवाइड करो 3, 3 और 3 हो गया 9, 24 को 12 से डिवाइड करो 2, 2 और 7 हो गया 14। अब क्या हो गया, इससे ये कट गया ना, 20 और 10 30 और 15 45, 4 9 13, 14 कितना होगा 27, 9 से कटो, 9 5 45, 9 3 27, आंसर कितना आया, आंसर आया 5:3। বুঝতে পেরেছিস? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ও ক্লাস এখানে শেষ হলো, রেকর্ডিং আমি একটু পর পাঠিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? sir. হ্যাঁ স্যার।